हेलो गाइस, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। ट्रांसफॉर्मेशन के अगले टॉपिक पे हम हैं। पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा रिमूवल टू को रिमूव कैसे करें। टू वाले सेंटेंसेस आते हैं TOO जो एक एडवर्ब है, उसे किस में बदलते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। फिर दोनों टू लिखा हो, TOO लिखा हो और TOO लिखा हो, उन्हें कैसे रिमूव करते हैं, कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसको आपने पिछले वीडियो में देखा है। हम आज ट्रांसफॉर्मेशन में बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ हु की। यानी जब आपके साथ पास कोई सेंटेंसेस आता है जिसमें हु दिया हुआ है और हु सेंटेंसेस जो दिया है वो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में दिया गया है, सेंटेंस में हु लिखा है, हु सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। और ये आपसे दो चीजें कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि आप इसे निगेटिव में बदल दीजिए या आप इसे अफर्मेटिव में बदल दीजिए। ठीक है, दो ही चीजों में आपसे कहा जाएगा, निगेटिव में या अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए। अगर इंट्रोगेटिव में दिया है तो आपसे कहा जाएगा कि हु लिखा हुआ है, निगेटिव में बदल दीजिए या अफर्मेटिव में बदल दीजिए। तो अगर सेंटेंस में हु आता है और हमें इसको चेंज करना है, हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है, वी हैव ओनली टू ट्रांसफॉर्म बट वी हैव नॉट चेंज द मीनिंग, ओनली चेंज द शेप ऑफ सेंटेंस। हम सेंटेंस का सिर्फ शेप बदलते हैं, हम सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलते हैं। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। तो हम बात कर रहे हैं हु के रिमूवल की, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप वीडियो पूरा देखा करिए, सब्सक्राइब भी किया करिए और लाइक कमेंट भी किया करिए। हु अगर सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या देखना है, अगर ये सेंटेंस हु आया और आपसे कहा जा रहा है कि इसे आप अफर्मेटिव में बदल दीजिए। सेंटेंस में हु लिखा है, आपसे क्या कहा गया है, अफर्मेटिव में चेंज करिए। तो आपको देखना है क्या हु जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो पहले से ही निगेटिव है। यानी अगर वो पहले से निगेटिव है तभी अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो पहले से निगेटिव में लिखा हुआ है तब इस हु को आप क्या काम करें, दो चीजों में बदल दें। आप इसको चेंज कर दें एवरीवन में या इसको चेंज कर दें एवरीबॉडी में। यानी अगर आपके पास हु आए तो हु में आपको ये देखना है, आपसे अफर्मेटिव कहा जा रहा है तो वो सेंटेंस पहले से क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप उसे हु को रिमूव करिए और वहां पर एवरीवन और एवरीबॉडी का यूज कर दीजिए। ठीक है, कैसे सिंटैक्स के जरिए आप देखिए सेंटेंस की स्थिति कैसी होगी। जैसे सेंटेंस में हु लिखा होगा, फिर यहां डज नॉट लिखा होगा, फिर वर्ब लिखा होगा, वर्ब का मूल रूप लिखा होगा, फिर आगे कुछ भी लिखा होगा और ये क्वेश्चन मार्क दिया। ये सेंटेंस की स्थिति होगी। और जब आप इसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो मैंने कहा हु को एवरीवन या एवरीबॉडी, जो आपकी इच्छा है, चाहे एवरीवन में बदलिए चाहे एवरीबॉडी में बदलिए, इसे आप चेंज करिए। यानी हु को आप बदल देंगे एवरीवन में, किसमें, एवरीवन में या एवरीबॉडी में। आप इसको इसमें चेंज कर दिए। ठीक है, अब ये डज नॉट गायब हो जाएगा, ये क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, ये क्रिया में एस या यस लग जाएगा, क्योंकि डज गायब होगा तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डज गायब हो जाएगा तो क्रिया में एस एस है। ये आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो कुछ लिखा हुआ है बता देना, ये आपको लिखना है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस आया, मैंने लिखा था Who does not love his mother, ये सेंटेंस आया और कहा गया कि आप इसे अफर्मेटिव में बदलिए। तो देखिए इसमें पहले से निगेटिव लिखा है, यानी हु के बाद क्या लिखा है, डज नॉट लिखा है। जब ऐसा कहा जाए
कि इसे आप अफर्मेटिव में बदल दीजिए, तो आप हु को रिमूव करिए, हु की जगह पर एवरीवन या एवरीबॉडी लिखिए, तो आपका सेंटेंस क्या होगा? आपने लिखा एवरीवन या एवरीबॉडी, कोई भी लिख सकते हैं। ये मैंने क्या कहा, डज नॉट गायब हो जाएगा, ये इस क्रिया में क्या हो जाएगा, एस या यस जुड़ जाएगा, लव्स हिज मदर। तो आपका सेंटेंस बना कि हु डज नॉट लव हिज मदर, आपने बनाया एवरीवन या एवरीबॉडी लव्स हिज मदर। तो इस तरह आपका सेंटेंस हु रिमूव हो जाएगा और अफर्मेटिव में बन जाएगा। मैं और एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल और दे देता हूं, ठीक है, देखिए जरा कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सेंटेंस हु का है तो हमें कैसे उसे अफर्मेटिव में बदलना है। तो अफर्मेटिव में बदलना है, तो जैसे एक सेंटेंस आया, हु डज नॉट नो मी इन दिस सिटी, ये सेंटेंस लिखा हुआ था। Who does not know me in this city? Who को क्या कर दीजिए, everyone या everybody में बदल दीजिए, तो आपने लिखा everybody, ये हट जाएगा, नो क्या हो जाएगा, knows हो जाएगा, क्या हो जाएगा, knows me in this city। तो इस तरह आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन यानी अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। तो हु अगर सेंटेंस में आ रहा है और पहले से निगेटिव में है, तो निश्चित रूप से अगर आप अफर्मेटिव में बदलने के लिए कहा जाएगा तो आप इसे हु को किस में बदल देंगे, एवरीवन या एवरीबॉडी में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बदल सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस हु का लिखा है, सेंटेंस हु का ही है और वो सेंटेंस आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे निगेटिव में बदलो, यानी सेंटेंस अगर हु का है और आपसे क्या कहा जा रहा है कि भैया सेंटेंस हु का है और इसे आप निगेटिव में बदल दो, तो जब आपसे ये कहा जा रहा है कि सेंटेंस हु के सेंटेंसेस को आपको किस में बदलना है, निगेटिव में बदलना है, तो ध्यान दीजिएगा ये सेंटेंस निगेटिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वो निगेटिव नहीं होगा। अब अगर हु सेंटेंस से जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है इसको निगेटिव में चेंज करिए, तब आप हु को बदल देंगे नो वन में, नन में या नोबडी में। आप इन तीनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। कब, जब सेंटेंस आपके पास आए, हु का सेंटेंसेस हो, इंट्रोगेटिव में हो, आपसे कहा जाए कि चेंज इनटू निगेटिव। जब आपसे निगेटिव बनाने के लिए कहा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, जब आप निगेटिव बना रहे हैं तो ऑलरेडी पहले से ही निगेटिव नहीं होगा। तो जब आप निगेटिव बनाएंगे तो हु को रिमूव कर दीजिए, हु की जगह पर आप नो वन लिख दीजिए या आप नोबडी लिख दीजिए या आप नन, यानी तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। हु को रिमूव करेंगे, उस जगह पर नो वन यूज करेंगे, नोबडी या नन का यूज करेंगे। बहुत सिंटेक्स के जरिए देखिए, सेंटेंस ऐसे लिखा है, हु लिखा है, यहां कोई वर्ब दिया हुआ है, वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में ही होता ज्यादातर, फिर आगे कुछ भी दिया हुआ है, कहने का मतलब है आगे कुछ भी दिया है। तो हु को हटाइए, बहुत आसान है, हु को हटाइए, वहां पर आप लिख लीजिए नो वन या आप लिख दीजिए नोबडी या आप लिख दीजिए नन, यानी हम इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं और फिर वो क्रिया लिख देंगे जिस रूप में, आगे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। बहुत ही आसान, केवल क्या करना है, हु का सेंटेंस निगेटिव बनाने के लिए कहा है, हु को रिमूव करिए, वहां पर नो वन, नोबडी या नन का यूज करिए और आप क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज कर दिए, कोई और परिवर्तन नहीं। जैसे लिखा है, हु कैन चेंज हिज स्किन, ये सेंटेंस आया, हु कैन चेंज हिज स्किन, तो आप क्या करेंगे, आपने यहां लिख दिया नन कैन चेंज हिज स्किन, यानी आपका सेंटेंस आराम से क्या किया, आपने हु को हटाया और वहां पर नन कर दिया, कोई और परिवर्तन नहीं। बाकी आपका क्या था, जो मार्क था वो मार्क आपका बदल गया। ऐसे लिखा हुआ था, एक सेंटेंस आया, हु कैन टच द स्काई, हु कैन टच द स्काई, ये लिखा हुआ था। आपने क्या करेंगे, नो बडी, क्या लिखेंगे, नो बडी
कैन टच द स्काई। तो जब आपके पास हु से सेंटेंसेस आता है और उसे आपको क्या करना है, उसे आपको बनाना है किसमें, निगेटिव में, तो हु को हटाइए, वहां पर नो वन, नोबडी या नन का यूज कर दीजिए। बाकी आप केवल मार्क हटाएंगे, कोई और परिवर्तन नहीं होगा। आराम से सेंटेंस हमारा हु किस में बदल जाएगा, निगेटिव में। तो आप इसे भी चेंज कर लेंगे, यानी सेंटेंस को आप आराम से बना लेंगे किसमें, निगेटिव में, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। अब हम आगे बात करते हैं अगले स्टेप पर। तो जब भी हु के सेंटेंसेस आए, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि पूछा क्या जा रहा है, यानी यू हैव टू सी क्या पूछा गया है, क्या आपसे निगेटिव में पूछा गया है। अगर निगेटिव में पूछा गया है तो हु को हटाइए, नो वन, नन या नोबडी लिखिए। और अगर अफर्मेटिव में पूछा गया है तो ऑलरेडी वो पहले से निगेटिव में होगा, तो वहां पर हु को आप एवरीवन या एवरीबॉडी में बदलिए और डज नॉट को आप हटा दीजिए, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देना है। इस तरह आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव और निगेटिव में बदल जाएगा अगर हु आता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है एवरीवन, क्या लिखा हुआ है, एवरीवन लिखा हुआ है या एवरीबॉडी लिखा हुआ है, ठीक है, फिर वर्ब लिखा हुआ है, यस या यस लिखा हुआ है, फिर आगे कुछ लिखा हुआ है, फुल स्टॉप दिया है। अगर ये सेंटेंस आपसे कहा जाए इसे आप इंट्रोगेटिव में बदल दीजिए, किसमें बदलना है, इंट्रोगेटिव में, यानी एवरीवन लिखा हुआ है या एवरीबॉडी लिखा हुआ है और कहा गया इंट्रोगेटिव में बदलिए, तो आप क्या काम करें, इस एवरीवन एवरीबॉडी को हु में बदल दें। किस में बदलेंगे, हु में। हु के बाद यहां आप ध्यान दीजिए, जैसे तो यहां आपको लिखना होगा डज नॉट, क्या लिखना होगा, डज नॉट, और ये क्रिया आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट मूल रूप में आ जाएगी, अंत में क्वेश्चन मार्क बढ़ जाएगा। तो अगर सेंटेंस में एवरीवन या एवरीबॉडी है और आपसे कहा जा रहा है कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में, तो आप एवरीवन या एवरीबॉडी को किस में बदल देंगे, हु में, और उसके बाद डज नॉट लगाएंगे, ये जो एस एस लगा है इसलिए डज नॉट हो गया और ये आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। जैसे सेंटेंस आया एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल। तो अब ये सेंटेंस आया और आपसे कहा गया इसे आप इंट्रोगेटिव में बदलिए, तो एवरीबॉडी को आप बदल दो हु में, किसमें बदल दो, हु। अब यहां आपको क्या लगना होगा, डज नॉट, तो आप लिखेगा हु डज नॉट, अब ये वांट्स में से हट जाएगा, हु डज नॉट वांट, या हट जाएगा, टू बी सक्सेसफुल, तो अब लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। तो हु डज नॉट वांट टू बी सक्सेसफुल, तो अगर एवरीवन एवरीबॉडी लिखा हुआ है और आपसे कहा जाए इंट्रोगेटिव में, तो एवरीवन एवरीबॉडी को किसमें बदल देंगे आप, तब उसको आप बदल देंगे हु में। लेकिन ध्यान रखना हु के बाद आपको डज नॉट का यूज करना है और क्रिया मूल रूप में लिखनी है। अगर ये कर लेते हैं तो आप, अब वही बात आई कि हु को इंट्रोगेटिव में, अगर आपका इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव में बदलना है तो एवरीवन एवरीबॉडी में, और अगर एवरीबॉडी और एवरीवन में लिखा है और आपसे इंट्रोगेटिव बदला है तो आपसे हु में चेंज कर देंगे। तो इस तरह एक दूसरे को आप इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, अगले स्टेप पे हम बात करते हैं। समझ में तो आ गया होगा कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आराम से आप चेंज कर ले जाएंगे। अगले स्टेप पे बात करते हैं कि अगर सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस में क्या लिखा हो, अगर सेंटेंस में लिखा है नो वन, नन या नोबडी लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस में आ रहा है नो वन, नन या नोबडी, इसके बाद आपका वर्ब लिखा हुआ है, आगे कुछ भी दिया हुआ है और यहां पर फुल स्टॉप लिखा हुआ है। क्या लिखा है, फुल स्टॉप, और यहां भी आपसे कहा जा रहा है इंट्रोगेटिव में आप बदल दीजिए। यानी अगर नो वन, नन या नोबडी लिखा है और आपसे कहा जा रहा है इसको इंट्रोगेटिव में, तो वही करना है, यानी आपको इसको हु में बदल देना है, सिर्फ हु में बदलना है, बाकी जो कुछ लिखा है वो वैसे ही रहेगा, अंत में आप क्वेश्चन मार्क कर देंगे। यू हैव नॉट चेंज एनीथिंग। क्या करना है आपको,
केवल नो वन, नन या नोबडी को किस में बदल देना है? हु में। हु में बदल देंगे, बाकी जो कुछ लिखा है वैसे उतार देंगे। हाँ, जहां मार्क है आपका, यहाँ फुल स्टॉप लगा है, उसको आप किस में बदल देंगे? इंट्रोगेशन मार्क में बदल देंगे, क्योंकि आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है। जैसे सेंटेंस लिखा है नन लाइक्स टू बी कॉल्ड फूल। ये सेंटेंस लिखा हुआ था, नन लाइक्स टू बी कॉल्ड फूल। तो अब यहां हम क्या कर देंगे? यहां हमने हु लाइक्स टू बी कॉल्ड फूल, तो हमने सेंटेंस को किस में बदल दिया? अफर्मेटिव था, निगेटिव में था, हमने उसको इंट्रोगेटिव में। नेक्स्ट सेंटेंस आपका निगेटिव में था और आपसे कहा गया इंट्रोगेटिव में, तो आप नन को, नो वन या नोबडी को किस में बदल देंगे? हु में। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं और लिखा है लिखा है नो वन कैन वॉक ऑन फायर। ये सेंटेंस लिखा हुआ था, कहा गया इसको इंट्रोगेटिव में बदलिए, तो आप नो वन को किस में बदल दें? हु में, और बाकी सब ऐसे उतार दो। हु कैन वॉक ऑन फायर, अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इस तरह आपका सेंटेंस निगेटिव से अफर्मेटिव में बदल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब आपके पास हु लिखा हो, इंट्रोगेटिव में है, अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो उस हु को एवरीवन या एवरीबॉडी में बदलेंगे, ठीक है, और डज नॉट को हटा देंगे। अगर सेंटेंस हु में लिखा है और वो आपसे निगेटिव में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो उस हु को हटाइए, वहां पर नो वन, नन या नोबडी का यूज कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क को हटाकर वहां फुल स्टॉप लगा दीजिए। फिर ऐसे ही अगर एवरीवन या एवरीबॉडी में लिखा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि इसे इंट्रोगेटिव में बदलिए, तो उस एवरीवन एवरीबॉडी को हटाकर हु में बदल देंगे, उसके बाद डज नॉट का यूज करेंगे, फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क में बदल देंगे। अगर आपके सेंटेंस में नो वन, नन या नोबडी लिखा हुआ है और आपसे कहा जा रहा है इसे इंट्रोगेटिव में बदलिए, तो आप नो वन, नन या नोबडी को हटा देंगे, वहां पर आप हु का यूज करेंगे और फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में बदल जाएगा, निगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में बदल देंगे, इंट्रोगेटिव में है तो निगेटिव और अफर्मेटिव में चेंज कर लेंगे। यानी आपको हु के रिमूवल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले टॉपिक में हम लाएंगे अगला रिमूवल, कि अगर आप दूसरा रिमूवल आता है तो हम इंतजार करिए, अगले तैयार रहिए। रिमूवल ऑफ ओनली और रिमूवल ऑफ एज सून एज कैसे करते हैं अगले वीडियो में आप देखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।